करिएगा गुंडाई, नहीं चलेगा गुंडाई। लालू यादव की सत्ता नहीं है कि गुंडाई करके आप आंख दिखा के रह लीजिए, बर्दाश्त नहीं करेगी एनडीए सरकार। तेजस्वी यादव का परिपक्व नेतृत्व है सामने नजर आया है और उनका संस्कार सामने नजर आया है। और कहते हैं ना कि लूट लक्षण बाई तीनों मरले पर जाई। राजद 90 के दशक में आक्रांत का पर्याय हुआ करता था और आज भी उसके अंदर वो जीन चल रहा है। ना आपका चलने देंगे और ना भ्रम फैलाने देंगे लोगों में। इस तरह की गुंडाई कतई बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। उसी का प्रकटीकरण कल विधानसभा में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। कल बिहार विधानसभा का जो सत्र था वो पूरे अखाड़े में तब्दील हो गया था। हमने तमाम तस्वीरें दिखाई किस तरीके से विपक्ष के तमाम विधायकों को पीटा गया और फिर सदन से बाहर यूँ कहें कि फेंक दिया गया। उसके बाद से सियासत लगातार गर्म है और हम अभी बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में मौजूद है। यहाँ जो कार्यकर्ता हैं इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कल जो विधेयक लाया गया था उस पर जो बहस हुई और जो कुछ वहाँ पर माजरा देखा गया, कैसे देखते हैं कार्यकर्ता। सवालों को लेकर कार्यकर्ता से जुड़ेंगे, तो आप हमारे साथ चलिए। हम अभी पार्टी कार्यालय में मौजूद हैं और कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। चलिए हमारे साथ। देखिए, कल की घटना दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं, एक तरह से बिहार के संसदीय इतिहास में काला दिन था और ये घटना किसी भी तरह से न्यायोचित नहीं था। विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर है और उस मंदिर पर हमला विपक्ष के द्वारा किया गया। किसी भी मुद्दे पर लोकतांत्रिक तरीके से हम बहस कर सकते हैं, वहाँ अपनी बात को रख सकते हैं। सरकार भी विपक्ष को बोलने का मौका दे रही है। विधानसभा अध्यक्ष माननीय विजय सिन्हा जी ने भी विपक्ष को बोलने का मौका दिया, लेकिन विपक्ष का मंशा ही कुछ और था। विपक्ष का मंशा था कि विधानसभा के अंदर अराजकता फैले, वहाँ लड़ाई झगड़ा हो, मारापीट हो। ये मंशा से विपक्ष वहाँ गया हुआ था, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए बहुत कम है। राजद अपनी पुरानी पृष्ठभूमि को कभी नहीं भूल सकता। राजद 90 के दशक में आक्रांत का पर्याय हुआ करता था और आज भी उसके अंदर वो जीन चल रहा है। बिहार की जनता ने देखा है कि किस तरह संवैधानिक मर्यादा को तोड़ते हुए विधानसभा के अंदर और सड़कों पर राजद के गुंडों ने सरकार के खिलाफ बहुत ही अपमानजनक और अमर्यादित कार्यों को किया है। निश्चित ही यह दुखद है और संवैधानिक प्रक्रिया में इन सब चीज़ों का कोई महत्व नहीं होता है। रही बात राजद की, तो राजद न संविधान को मानता है और न संवैधानिक मर्यादाओं से मतलब रखता है। वो सिर्फ तेल पिलावन, लाठी भजावन। वो अनपढ़ कहते हैं लोग कि तेजस्वी यादव अनपढ़ हैं। ये अब साबित हो गया कि तेजस्वी यादव ने बिना पढ़े कल जो बिल पास हुआ उस बिल के बारे में पूरी जानकारी नहीं ली और एक तरह से कहिए कि हुंडबाजी, लंठबाजी, इस तरह के बर्ताव से पूरा बिहार दुखी है। देखिए, सर्वप्रथम विपक्षी दल के विधायकों ने जो कल किया है, ये बिहार के इतिहास में ये पहली घटना है। इतना अमर्यादित है। आप देखिए सदन के अंदर में जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष और उनके भाई पूर्व मंत्री दोनों आसन पर खड़े हैं। भाई वीरेंद्र जी देख रहे हैं, वो टेबल पर कुर्सी लगा के बैठे हैं। क्या है, यही लोकतंत्र है? इसी के लिए लोग गए हैं सदन में? क्या बिहार की जनता ने इसी काम के लिए इनको चुना था? ये विपक्ष की आवाज़ को, विपक्ष का आवाज़ बनना चाहिए था, इनको जनता की आवाज़ बनना चाहिए था। लेकिन ये लोगों ने पूरा सदन को, बिहार के इतिहास को शर्मसार करने का काम किया है। कल जिस प्रकार से पुलिस पर पत्थर चला रहे थे, पुलिस वालों को मार रहे थे, आपको कुछ बात कहनी थी तो सदन में कहते। लेकिन जिस तरह से विधानसभा अध्यक्ष को बंद कर दिया, विधानसभा अध्यक्ष के साथ अपमानजनक टिप्पणी किया, विधायकों को धक्का दिया, सीनियर विधायकों के साथ मारपीट की, पुलिस वालों के साथ मारपीट की, ये बिल्कुल लोकतंत्र के लिए काला दिन था और इस प्रकार की घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम होगा। देखिए, विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर है और कल का जो घटना है बिहार के इतिहास में सबसे कलंकित विधानसभा के लिए घटना हुई है और पूरे बिहार के लोग शर्मसार हुए हैं कि जिस इज्जत के साथ वोट दे करके उन विधायकों को भेजते हैं कि अपनी आवाज़ को ढंग से रखिए, अपनी बातों को रखिए। हमारे जो विधानसभा अध्यक्ष थे उस पर आरोप लग रहे थे कि विपक्ष को ज़्यादा समय दे रहे हैं। उसके बाद इस तरह की घटना, इस तरह का कुकृत्य
बिहार का व्यक्ति नहीं सोच सकता, बिहार के लोग नहीं सोच सकते हैं। पूरा बिहार शर्मसार हुआ है विपक्ष के इस कुकृत्य से, और निश्चित रूप से तेजस्वी यादव का परिपक्व नेतृत्व है सामने नज़र आया है, और उनका संस्कार सामने नज़र आया है कि यही संस्कार लेके वो राजनीति कर रहे हैं। अगर मौका मिलेगा तो पूरे बिहार को इसी तरह से आग में झोंक देंगे। इसलिए उनको बिहार की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए और आगे से इस तरह की घटना न करें, इसके लिए उनके संकल्प लेना चाहिए। राजद के जो विधायक सदन के अंदर हंगामा कर रहे थे और जिस विधेयक को लेकर हंगामा कर रहे थे, जिसे काला कानून बता रहे थे, क्या राजद के विधायकों को इस विधेयक के बारे में पता था? आपको लग रहा है? क्या लगता है, जब पता होता तो इस तरह के करते? केवल जनता में भ्रम फैलाने के लिए ये टोटल कुकृत्य किया गया है। सरकार बिहार बीएमपी का नाम बदलकर बिहार सशस्त्र पुलिस करना चाह रही है। कौन सा अपराध कर रही है? आप प्रोपगंडा फैलाकर जनता के बीच में झूठ प्रचारित कर रहे हैं और इस तरह से सड़क से लेकर सदन तक गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये कहीं से बर्दाश्त होगा क्या? ये आपका कल्चर नहीं है, ये एनडीए की सरकार है। ना आपका चलने देंगे और ना भ्रम फैलाने देंगे लोगों में। इस तरह की गुंडाई कतई बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। उसी का प्रकटीकरण कल विधानसभा में है। पुलिस के द्वारा जिस तरीके से विधायकों को घसीटा गया, मारा गया, पीटा गया, ढकेला गया, महिला विधायकों के साथ भी हाथापाई हुई, ये क्या सही? कहाँ पीटा गया? मार्शल आउट कराया गया, और नियम है कि मार्शल आउट कराया जाता है जब आप अपनी बाधाओं को तोड़ेंगे तो। पीटा कहाँ गया? कोई फुटेज नहीं है पीटते हुए। ये विधायक तमाम पदाधिकारियों को बेइज्जत करने का काम किए हैं, तब विधानसभा अध्यक्ष ने इन्हें मार्शल आउट करने का परमिशन दिया होगा। मारपीट कहाँ से होती है? ये नाटक कर रहे हैं, नाटक करके जनता में पॉपुलर बनना चाहते हैं। गलती अपनी और दोष किसी और को देना चाह रहे हैं। करिएगा गुंडाई, नहीं चलेगा गुंडाई। लालू यादव की सत्ता नहीं है कि गुंडाई करके आप आंख दिखा के रह लीजिए। बर्दाश्त नहीं करेगी एनडीए सरकार। देखिए, जिस तरह से बिहार की घटना कल विधानसभा में विपक्ष के द्वारा, खास करके राष्ट्रीय जनता दल के जो विपक्ष के नेता है तेजस्वी यादव, जो अपने कमरे में बैठ कर के संचालित कर रहे थे, एक एक घटना को देख रहे थे, और जिस तरह से विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर कागज़ फाड़ करके फेंका जा रहा था, अध्यासीय अध्यक्ष प्रेम जी के हाथों कागज़ छीन करके फेंका जा रहा था, वही तो नहीं हुआ। इन लोगों को जानकारी भी थी, लेकिन चूंकि ये लोग चुनाव में जनता ने इनको बुरी तरह से पराजित कर दिया था, ये सरकार में नहीं आ पाए, इसलिए जनता के बीच में अपनी भ्रम की स्थिति पैदा करना चाह रहे थे। और कहते हैं ना कि लूट लक्षण बाई तीनों मरले पर जाई। राष्ट्रीय जनता दल का जो 90 का दशक था, जो लोगों ने, जो आज के नौजुवक, जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते थे कि जो आज से 25 साल पहले का जो युवक था, जो इस राष्ट्रीय जनता दल के शासन को नहीं देखा था, शायद कल की घटना को देख करके वो भी प्रधानमंत्री जी के कथन पर विश्वास कर रहे होंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी तरह से हम लोग को समझाया था कि 90 के दशक में बिहार क्या था, और 2005 के बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने बिहार को उस दौर से किस तरह से निकाला है, कितनी मेहनत करके सुशासन के रास्ते पर बिहार आगे बढ़ रही है। और कल की घटना ने, राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा जो घटनाएं घटी गई है, उनके विधायकों के द्वारा, उनकी महिला विधायकों के द्वारा विधानसभा अध्यक्ष के चेहरे पे पेपर फेंकना, कितनी अशोभनीय घटना है। क्या विधानसभा का लोकतंत्र का मंदिर इसलिए होता है? गुंडागर्दी के लिए करने के लिए होता है? नेता प्रतिपक्ष विधानसभा अध्यक्ष के टेबल पे चढ़ जाते हैं, क्या इसके लिए नेता के प्रतिपक्ष बनाया गया है उनको? इतनी भी लूट लक्षण नहीं है उनको। तो आपने सुन लिया, तमाम बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनसे हम बात कर रहे थे और जान रहे थे कि सदन जिस तरीके से अखाड़े में तब्दील हुआ, विपक्षी खेमा जिस तरीके से इस विधेयक को लेकर जो पारित हो गया है कल सदन में, उसको लेकर आक्रोशित दिख रहे थे और कहीं ना कहीं इसे काला कानून बता रहे थे। उसको लेकर हम जान रहे थे कि कितना उचित लग रहा है जिस तरीके से तमाम घटनाक्रम बीता, और सीधा का सीधा तेजस्वी यादव के साथ साथ लालू यादव और 1990 के दशक के तमाम जो तस्वीरें हैं उसके साथ निशाना साधते दिखाई दे रहे थे, और ये कहते दिखाई दे रहे थे कि राजद जिस तरीके से गुंडागर्दी कर रही थी, ये बिल्कुल भी सहा नहीं जाएगा। एनडीए की सरकार चल रही है, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। कैमरा पर्सन अनुपम के साथ मैं वसीम खान, लाइव सिटीज़ पटना।